स्टूडेंट लाइफ के दौरान अगर हमें ये मालूम चल जाए कि टाइम मैनेजमेंट का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊँ कि कैसे टाइम मैनेजमेंट ने मेरे लाइफ को इम्पैक्ट किया और किस तरीके से मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। जब मैं एक स्टूडेंट था, अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल पहले की, तो उस टाइम पे टाइम को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता था, क्योंकि मैं बस दिमाग में सोच रहा होता था कि ये करूँगा वो करूँगा, और दिन के एंड में जब मैं कैलकुलेट करता था कि मैंने आज दिन भर में क्या काम किया, तो उसमें कई ऐसे काम होते थे जो छूट जाते थे क्योंकि मैं भूल जाता था उस चीज़ को। तो उसके बाद मैंने जो पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ अभी, मैंने इन पॉइंट्स को फॉलो किया और एक्चुअली में ये पॉइंट्स मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किए और आज के टाइम में एक पूरे दिन में मैं अच्छे खासे कामों को कर पाता हूँ, अच्छे खासे नंबर्स ऑफ वर्क को कर पाता हूँ, जिसका पूरा जो क्रेडिट है वो टाइम मैनेजमेंट को ही जाता है। अब अभी के टाइम में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो बस चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि हमारा दिमाग उतना कैपेबल नहीं होता है कि रैंडमली आइडियाज़ को या जो भी टास्क आपको करना है उनको दिमाग में स्टोर कर सके और जब आपको ज़रूरत पड़े वो निकाल के दे पाए। कई बार होता है कि आप उसको भूल जाते हो और भूलने के चक्कर में आप जब डेडलाइन पे आते हो तो लगता है कि यार ये काम उस दिन करना था लेकिन मैं भूल गया, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो एक इमरजेंसी के तौर पर होता है फिर, और यही सबसे बड़ा गलती होता है एक स्टूडेंट का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने पहले पॉइंट की, जो कि है राइट योर टास्क पॉइंट वाइज, मतलब आप एक डायरी रखिए अपने पास, एक पेन रखिए और उसमें आप दिन में जब सुबह उठते हैं तो सारे कामों को लिख लीजिए। आप कितना काम करने वाले हैं दिन भर में, 10 काम हो सकता है, 12 काम हो सकता है या 2-4 काम हो सकता है, उनको लिख लीजिए। इससे क्या होगा फ़ायदा कि अगर मान लीजिए आप दिन भर में कभी भूल जा रहे हो कि क्या काम करना है, अब मुझे क्या करना है, मैंने ये 2 काम कर लिया है, अब तीसरा काम क्या करना है, तो आप डायरी को खोल के देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे अब ये काम करना है, तो आप उससे अपने सारे कामों को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप उन जो टास्क को लिख रहे हैं उसको आप प्रायोरिटाइज करिए। मान लीजिए आपने 8 काम को लिखा है या 10 काम को लिखा है, तो 10 काम में से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपका क्या है दिन भर का, उसको नंबर 1 दीजिए। फिर उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, और प्रायोरिटी दीजिए कि हाँ ये काम ज़रूरी है ज़्यादा, ये काम अगर नहीं भी होता है या बाद में भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 3 4 5 ऐसे काम हैं जिनको करना ज़रूरी है, तो प्रायोरिटाइज़ करिए उनको। अब आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज़ करते भी होंगे, और एक्चुअली मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है तो बहुत लोग ये 2 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन सही तरीके से फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको फॉलो करना है अपना तीसरा पॉइंट। आप जो भी टास्क वहाँ पर लिख रहे हैं उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सब आपने काम कर लिया है। अब आप क्या करिए, हर टास्क को करने में कितना टाइम लगने वाला है वो भी वहाँ पर मेंशन ज़रूर करिए। अगर मान लीजिए आपका एक टास्क है कि मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, तो आप ये टाइम वहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। वो 40 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, वो 1.5 घंटा हो सकता है मैक्सिमम। अब आपके दिमाग में रहा कि हाँ ये टास्क मैं करने वाला हूँ, ये मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 का टास्क है, तो इसको करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है वो भी आपको पता है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप वीकली अपने आप को एनालाइज करिए कि हाँ इस वीक मैंने किस टास्क को टाइम पे किया, किस टास्क में डिले किया, और धीरे धीरे इंप्रूव करिए। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि कभी भी आप लंबा इंप्रूवमेंट करिए, मतलब एक बड़ा इंप्रूवमेंट के लिए मत जाइए, आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करिए, छोटे छोटे चेंजेस करिए और उसके थ्रू बेहतर करिए खुद को। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो ये होगा कि आप गूगल कैलेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं यूज़ करते, उनको पता भी नहीं होता है। तो गूगल कैलेंडर के अंदर आप एक्चुअली में अपने सारे वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं, एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि हाँ इस काम को इतना टाइम में करना है। उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है रिमाइंडर देगा आपको कि आपने ये काम किया या आपका नेक्स्ट काम ये है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको इस्तेमाल करिए गूगल कैलेंडर को। आप जो भी आपका दिन भर में अगर मीटिंग्स करते हैं, अगर आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, तो आप उस केस में आप मीटिंग्स हैं, आपका कॉल है, कोई इंपॉर्टेंट सेशन लेना है आपको, आप सब चीज़ गूगल कैलेंडर में डाल दीजिए कि हाँ इतना बजे मुझे सेशन लेना है। उस सेशन से कुछ टाइम पहले गूगल आपको रिमाइंड कर देगा कि हाँ आपका सेशन इतने बजे होने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाइएगा कि हाँ अगर वो आप भूल भी रहे हैं उस चीज़ को तो आपको आपका मोबाइल याद दिला देगा, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल सबके पास होता है और बहुत ही करीब होता है मोबाइल किसी भी इंसान के। तो क्यों ना हम मोबाइल को एक अच्छा हथियार की तरह इस्तेमाल करें, एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और उससे अपना फ़ायदा उठा पाए। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है कि यूज़ स्टिकी नोट्स अपने डेस्क के ऊपर, जहाँ पे आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, अपने डेस्क पे या अपने स्टडी एरिया में या अपने वर्क टेबल पे स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको लिखते जाइए, या अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम के बीच एक और काम याद आ गया आपको तो स्टिकी नोट्स के अंदर उसको मेंशन करके चिपका दीजिए आपके आँख के सामने, जहाँ पर वो लगातार आपको दिखते रहेगा, तो याद रहेगा आपको कि हाँ मुझे ये काम करना है। स्टिकी नोट्स हो गया, ये पॉइंटर्स जो नोट्स कई सारे आते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको अपने दिन भर का जो काम है उसको प्रोडक्टिवली करना है
तो ये नोट्स, ये स्टिकी नोट्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू आप बेहतर तरीके से अपने टाइम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, मेक मिस्टेक्स बट इट शुड बी डिफरेंट। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर तो बिल्कुल कंपलसरी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है, कुछ भी आपको फीडबैक देना है हमें, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा अपना विचार, अपना राय या अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जो भी है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।